तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा को लेकर 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर 7वीं सोलो साइकिल रैली विभिन्न प्रदेशों से होती हुई रेवाड़ी पहुंची। 65 वर्षीय जमयांग तेंजिन द्वारा इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार और लोगों के प्रति उनकी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ सभी प्राणियों के कल्याण के लिए शांति, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देने के साथ तिब्बत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से निकाली गई है। बता दें कि इससे पहले भी यमयांग तेंजिन ने 6 बार अलग अलग स्थान से साइकिल यात्रा कर चुके। उनकी यह 7वीं साइकिल यात्रा है। इस पर वह थैंक यू इंडिया के साथ तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा का संदेश लेकर निकले हैं। राजस्थान से होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे और उन्होंने कहा कि क्या संदेश देना चाहते हो। इसके खास तौर पे भारत के वासियों से यही निवेदन करता हूं कि तिब्बत के बारे में आप लोग जरा गौर करें। किसी ज़माने में तिब्बत जब आज़ाद था और उस समय जो है भारत के वासी तिब्बत में अपने पवित्र स्थान कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते थे तो तिब्बत के पास से कोई रोक टोक नहीं होता था। आज सन 1959 में चीन ने तिब्बत को कब्जा किया और तिब्बत को कब्जा करने के बाद आज आप लोग जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं तो उस समय जो है आप लोगों को कई कठिनाई झेलना पड़ता है, वीज़ा लगवाना पड़ता है, पैसा खर्चने पड़ते हैं, कईयों को वीज़ा मिलता है, कईयों को वीज़ा नहीं मिलता है, ऐसा भी समस्या होता है। काश तिब्बत आज़ाद होता तो ये समस्या भी नहीं होता। और भारत सरकार के वर्तमान सरकार और ओपोजिशन जो भी लीडर्स हैं सभी को मैं निवेदन करूंगा कि तिब्बत के आज़ाद के बारे में कुछ सोचे समझे। और परम पूज्य श्री दलाई लामा जी का आयु भी काफ़ी लंबा हो चुका है और भारत और तिब्बत का संबंध जो है गुरु और शिक्षा का संबंध है, ये हर समय हमारे परम पूज्य श्री दलाई लामा जी कहता है। आपने तिब्बत की आज़ादी भारत की सुरक्षा मिशन को लेकर चल रहे हैं, क्या है संदेश। जब तिब्बत आज़ाद था तो ये अभी जो जितने भी आप लोगों के चीन का बॉर्डर कहलाया जाता है वो चीन का बॉर्डर कोई चीन का बॉर्डर नहीं है, वो तिब्बत के साथ भारत का बॉर्डर का संबंध है। उस समय जो है भारत से ITBP होता था, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और उन फौजियों को भी वहाँ पे तैनात करना नहीं पड़ता जो फौजी आज इस समय तैनात किया गया है चीन के बॉर्डर के कहकर। उन बॉर्डरों पे कितने भारत सरकार के खर्चे होते हैं वो सभी खर्च कम हो जाएगा यदि तिब्बत आज़ाद होंगे तो, और पहले की तरह तिब्बत के साथ वही संबंध रहेगा गुरु और शिक्षक का। आप थैंक यू इंडिया साइकिल पे लिख के आए हैं। हमारे थैंक यू इंडिया कहने का मतलब ये है कि सन 1959 से लेकर हम तिब्बत के तकरीबन 3.5 लाख तिब्बत के वासी भारत में शरण लेके बैठे हैं। उन सबको भारत सरकार के ओर से ज़मीनें मुहैया किया गया है, उन ज़मीनों में तिब्बतियों को बसाया गया है। हिंदुस्तान के हर एक कॉर्नर पे तिब्बतियों का सेटलमेंट है, वहाँ पे भारत सरकार ने मदद किया है और सभी तिब्बतियों को बसाया है। इसीलिए जो है भारत सरकार हमारे माँ बाप की तरह इस समय जो है हमारा सहयोग दे रहा है। आप हरियाणा में पहुंचे हो, रेवाड़ी में कैसा लगा। जैसा कि मैं अब महाराष्ट्र से हरियाणा में प्रवेश किया तो हरियाणा में जो है खेती किसान के बारे में सुना था। वाकई में हरियाणा का हरेली और हरियाणा का खेत खलियारा जब देखा तो मन में यही प्रसन्न हुआ कि वाकई में हरियाणा में जो है काफ़ी फसल होते हैं भारत के वासियों के लिए खान पीन का चीज़।